संजय 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 नीचे खाली कर दो या पीछे बैठ जमनिया में के रैली कहीं के रहला हो क्या कहा जाए अयोध्या ने आवता मैं माता क्या कहा जाओ अरे हथवा उठा के बोल दे क्या कहा जाए अरे यार तुम तेज बोला क्या कहा जाए तो जीत पक्का बात हो जीत पक्का बात नहीं हो अरे देखा है दुर्गा जी बोलता ना बाटे पक्का वाक नहीं हो आप ताली बजाओ बड़ो चाचा के लिए इतना तेज आवाज है यहाँ पहुंचा होता है आज के इस गाजीपुर की क्रांतिकारी धरती कभी आपके पुरखों ने इसी गंगा में अंग्रेजों को डुबो के मारा था गाजीपुर के लोगों ने इस देश में पहला बिगुल बजाया था अंग्रेज भागे थे तो आपको यहाँ बुगुल ठोकना पड़ेगा ये जो रावण रूपी अंग्रेज सपा बसपा कांग्रेस है इसे भी उत्तर प्रदेश से हटाकर फेंकना पड़ेगा इसलिए आपके धरती पर आया आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं अरे यार दोनों हाथों बोलो तैयार है नहीं तैयार है पक्का न हो पक्का न तो मैं मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी चाहे जिला के हों चाहे विधानसभा प्रभारी हो विस्तारक हो प्रवासी हो चाहे मंडल के अध्यक्ष उनकी कमेटियां हो इनके मोर्चे महिला मोर्चा युवा मोर्चा किसान मोर्चा पिछड़ा मोर्चा अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष उनकी कमेटी हो सभी शक्ति केंद्र के संयोजक उनके सहयोगी त्रिदेव गांव में प्रमुख पन्ना निषाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जिला कमेटी के विधानसभा ब्लॉक और सेक्टर और बूथ के गांव के महिला मोर्चा युवा मोर्चा के अपना दल के भी आए हुए सभी मेहमान सभी पदाधिकारियों को सम्मानित जनता माताएं बहनें नौजवान साथियों को एक बार तहे दिल से स्वागत है। मैं आज के 2 साल पहले यहाँ आया था और तब और अब तब भी यहाँ ऐसे ही आज भी ऐसे ही हमें आज एहसास हो गया कि जमनिया की धरती के लोग जाग चुके हैं रावण का खत्म अंत करने के लिए उत्तर प्रदेश में फिर से मोदी जी का फिर से राजपाट लाने के लिए आप लोग काम करने के लिए तैयार है। थोड़ा लेट हो गया 2 घंटे प्रधानमंत्री के मूवमेंट के नाते हम लोग हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया था हम छोड़ो नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फंस गए थे जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फंस गए तो हम तो छोटका भाई हैं हम भी फंस गए थे दुर्घटना भैया जल्दी में 10 मिनट में आप अपनी बात पर ज्यादा टाइम ना ले हम अपन बात सुनावे आयल बाटी आपके और एक मोदी का संदेशा लेके आयल बाटी भारतीय जनता पार्टी का संदेशा लेके आए हैं और आपके पुरखों का भी एक संदेशा सुनाने आए हैं। यहाँ से 250 किलोमीटर इसी गंगा के किनारे एक निषाद राज का किला है। कभी राम जब अयोध्या से वनवास हुए थे तो अपने बड़े भाई निषाद राज के गले लगे थे। निषाद राज और राम जब गले लगे तब दुनिया में शांति आई थी रावण का वध हुआ था फिर डॉक्टर संजय मोदी गले लगे हैं। भैया सपा बसपा का वध होगा कि नहीं होगा अरे कमजोर होगा कि नहीं होगा पक्का होगा कि नहीं होगा पक्का होगा कि नहीं होगा राम को कहा है निषाद राज ने राम के कहा है मित्र हे भगवान राम सीता मैया लक्ष्मण के साथ आए हो अकेले आए हो इधर राम राज है जनता खुश है इधर रावण राज है जनता दुखी है ये निषाद राज की सेना लेकर चलो रावण का वध आप कराकर फिर से राम राज देश में लाओ। बोलो भैया राम निषाद राज की सेना से रावण का वध हुआ कि नहीं हुआ हथवा उठा के बोला हुआ कि नहीं हुआ। वही निषाद राज की सेना
डॉक्टर संजय ने अपनी सेना जय निषाद राज की। मैंने कहा मोदी जी, योगी जी, ये मेरी सेना लीजिए, ये सपा बसपा कांग्रेस रूपी रावण का उत्तर प्रदेश से अंत करके दिखाइए, राम राज लाइए। जय श्री राम का नारा बुलंद हुआ, जय निषाद राज भी साथ में आ गया है। फिर मैं कहता हूं, बोलो मेरे साथ, जय श्री राम। मजा नहीं आए हो? जय श्री राम, जय निषाद राज, भारत माता की, भारत माता की। निषाद राज का किला बन रहा है, वहां गले लगे नाम और निषाद राज की मूर्ति लग रही है। वहां हर साल मैं मेला लगाता हूं और संकल्प लेकर कसम खा के आया हूं कि पहले राम राज आया, प्रजा सुखी थी, तो फिर राम राज लाऊंगा। 2022 में सभी प्रजा को सुखी करना दिखाऊंगा। भैया साथ देना कि नहीं देना? आधा की पूरा? बोलो भैया, आधा की पूरा? ये केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बातम सुरैया कुलवट चाई तेली बड़े लोहार कहार पाल गढ़ी राजभर है, मौर्य है, कुर्मी है, पटेल है, चौहान है, पासवान है, ढेर सारी जातियां जिनका नाम नहीं ले पाऊंगा। इनके ऊपर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले पौवा का लेवी लगाए थे। इन्हें पौवा पिलाओ, पैसा बांटो, वोट ले लो। धन्य हो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, धन्य हो जय निषाद राज के कार्यकर्ता, धन्य हो जय श्री राम के कार्यकर्ता कि पौवा का लेवल हट गया और पावर का लेवल लग गया, पावर का लेवल लग गया। बोलो भैया, आप लोगों को पौवा पैसा चाहिए कि पावर? ऐसा नहीं, क्या चाहिए हो? महिलाओं को क्या चाहिए? बुजुर्गों को क्या चाहिए? किसानों को क्या चाहिए? अरे जमनिया को क्या चाहिए? हाथ उठाकर लोग क्या चाहिए? भाई सुनीता सिंह को आप जिताओ, पावर मैं लखनऊ से दिलवा कर भेजूंगा जमनिया में। तैयार बाता कि नहीं हो? पक्का? तो भैया मैं जान नहीं पाऊं, मैं बताने आया हूं। इस बार मोदी जी टिकट दे रहे थे, इस बार योगी जी टिकट फाइनल कर रहे थे, अमित शाह टिकट फाइनल कर रहे थे, बंसल टिकट फाइनल कर रहे थे। तुम्हारा एक भाई डॉक्टर संजय उसमें बैठा था कि टिकट फाइनल करके सुनीता सिंह को भेजा गया। अगर पूर्वांचल में एक महिला को दिया गया है, एक महिला को दिया गया है, तो बहुत बड़ा धन्य है। इन माताओं को चाहिए कि आज से जाओ, एक एक वोट सुनीता सिंह के लिए कमल बटन दबा के नहीं जिताओ। तो ज्यादा नहीं कहूंगा, ये पौवा भर वाले जो हैं घूम रहे हैं, ये झुआ भर वालों के चक्कर में पड़े हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आज के दिन में आपका ये विधायिका रहे हैं, विधायक छोटा चीज होता है, सरकार बड़ी होती है। छोटी काम करने से, बड़े आदमी से छोटी मोटी गलती हो जाती है। कभी फोन नहीं उठता है, बीमार हैं, जा रहे हैं, गाड़ी नहीं खुलती है, मरनी करनी, शादी विवाह में नहीं आया, नाली खड़ंजा, एक अनार, 100 बीमार हैं। इस दशा में कभी मान लो तुम्हारी विधायिका से कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो हाथ उठाकर बोलो माफ है कि नहीं है? यानी आवाज बोलो माफ है कि नहीं है? तो हमारे तरफ से यहाँ साइकिल हाथी साफ पा कि नहीं हो? साफ है कि नहीं है? हाथी साइकिल का बा हो? हम तेज बोला, साइकिल हाथी का बा हो? तो कनवा कावे ले उत्तर प्रदेश में कावा तो वहीं में लिख दे कि हाथी साइकिल साफ पा। बोलो भाई, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? इतिहास जमनिया में रचा जाएगा कि नहीं रचा जाएगा? तो भैया मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। 80% वोट हमारा है और 20 में बंटवारा है। 80% वोट हमारा है और 20 में बंटवारा है। वो बंटवारा के करवा हो, जैसे जय निषाद राज वाला टोपियां लगाई ला, वैसे तो जालीदार वाले टोपी लगावे। वो जालीदार वाले मुसलमान भाई हैं, मुसलमान कह रहे हैं कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, उसका सल्ला। मोदी जी ने कहा कि मुसलमानों के भी बेटे का इलाज कराओ, उसका भी घर बनाओ, उसके भी खाते में भेज दो। आज के दिन में मुसलमान भी पैसा पा रहा है कि नहीं पा रहा है? उसका भी इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसको भी अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? उसका भी मकान बन रहा है कि नहीं बन रहा?
तो मुसलमान भी कमल बटन दबा रहा कि नहीं दबा रहा? हाथ उठाओ, दबा रहा कि नहीं दबा रहा? तो मुसलमान कमल दबा रहा है तो पूरा हिंदू दबाएगा कि नहीं दबाएगा? केवट मल्ला बिंद दबाएगा कि नहीं दबाएगा? आधा कि पूरा? पांचों वोट हर बार हो जाए ना तो कुल कहीं वो पौआ वाला हालत है। पौआ पी के 5 वोट हर बार कह डाला भाई आधा पारी की पूरा हो। अरे जालीदार टोपी वालों के सपा कहते हमार हो, बसपा कहते हमार हो, हथिया कहता हमार, साइकिलिया कहता हमार, पंजा कहता हमार, लेकिन जालीदार टोपी वाले कहता था मुसलमान ये तीनों पार्टियां जाली बाहो, इन्होंने जाली हो है। हमारा पेट खाली, हमारा पॉकेट खाली, हमारा पेट भी मोदी भर रहे हैं, हमारा पॉकेट भी मोदी भर रहे हैं, इसलिए मोदी ही हमारे लिए है। आज के दिन में जालीदार टोपी वाले भी कमल बटन दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। 80% वोट हमारा और 20 में भी बंटवारा है, उसमें भी कमल का अधिकार है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इस आशा और विश्वास के साथ दो बातें और कहूंगा। मोदी जी कंधे पर ऐसे ठोक ठोक कहते हैं, ए निषाद जी, अगर तुम्हारे गरीब बेटे निषाद मछुआरे के बेटे जिस तरीके से राम को निषाद राज ने गले लगाया था, उसी तरीके से तुम्हारे बेटे डॉक्टर संजय को मोदी ने गले लगाकर दुनिया में एक इतिहास रचाकर दिखाया है। तो मैं कहता हूं अगर मोदी गले लगाकर तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है तो सारे मछुआरों का धर्म बनता है कि सुनीता सिंह के लिए वोट मांगकर उस मोदी जी के कर्जे को चुकाने का काम आप लोग करोगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें 16 सीट मोदी जी ने दिया है, 16 सीट योगी ने दिया है। तुम्हारे भोजन भरी थाली का प्रचार अगर मोदी जी योगी पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, जेपी नड्डा कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, केशव मौर्य कर रहे हैं, दिनेश शर्मा कर रहे हैं, सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरा के पूरा तुम्हारे भोजन भरी थाली का प्रचार कर रहे हैं। तो एक मछुआरों की जिम्मेदारी बनती है कि आप कमल बटन दबाकर मोदी जी के उस कर्जे को पूरा करो और जगह जिताने का काम करो। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। भैया देखो आज के दिन में मोदी जी से मैंने कहा, उन्होंने कहा निषाद जी क्या चाहिए? मैंने कहा मेरी पार्टी का नाम निर्बल है, मेरी पार्टी का नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल है। ये शरीर निर्बल इसलिए होता है कि इसमें भोजन नहीं होता है। जो शरीर निर्बल होता है, दिमाग कमजोर होता है, ये बेईमान सपा बसपा कांग्रेस एक कमजोर समाज को कमजोर बनाकर इस देश को कमजोर बना रहे हैं। कहना सीधे बोलो, मैं तो सोचता था कि तुम केवल मछुआरों के नेता होगे, लेकिन आज पता चला कि मैं भी गरीब पिछड़ों का नेता हूँ, तुम भी गरीबों के नेता हो। मोदी ने कहा सीधे बोलो क्या कहना चाहते हो? हमने कहा बेईमान सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही है। कांग्रेस की सरकार गलत नीतियों के नाते देश का अनाज गोदाम में सड़ रहा है, गांव का गरीब भूखों मर रहा है। वो अनाज गरीबों के पेट में पहुंचाइए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भाजपा के लिए लेके आइए। बोलो भाई अनाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे अंजो खाबा धीरे बोलवा हो, अनाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाथ उठाओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक नाई की दूध आई हो क्या बार? अरे हमें चनवा बा कि नहीं हो, चलो बा कि नहीं बा हो, आटा दाल चावल भी है कि नहीं है? तुम्हारा भोजन भरी थाली था लेकिन हाथी साइकिल की वजह से खाली था। तुम्हारी थाली में 12 व्यंजन दिया तो मोदी जी योगी ने देकर इस जनता के थाली को भरा है। बोलो भैया, अब भाई निषाद लोग कहते हैं बिंद लोग क्यों मैं मछरिया नाई हो कुलवा तो करते निकाली मोदी जी से। देखिए देश के राजीव गांधी कहते हैं कि 100 रुपया गांव में भेजता हूँ, 85 दलाल खा जाते हैं। गांव में 15 पहुंचता है, वहां भी विभीषण पा जाते हैं। कल क्या चाहते हैं? हमने कहा इस देश के दलालों को हलाल करिए, जनता का रुपया उनके खाते में भेजकर उन्हें माला कतवा रुपया आवत तक नहीं हो, आवत तक नहीं आता। बोला आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा नहीं आ रहा? मैं ज्यादा नहीं, एक अंतिम बात कह के बोलूंगा। ये गाजीपुर ऐतिहासिक धरती है, हजारों कार्यकर्ता मेरे हैं। 7 जून 2015 को मैं रेल रोका था,
रेल ट्रैक आंदोलन किया था। उस रेल ट्रैक आंदोलन में यहाँ से लोग जन्मदिन मनाने गए थे। मैंने कहा मेरा जन्मदिन नहीं मनेगा तब तक जब तक इस देश के गरीबों का रोटी कपड़ा और मकान उनके दरवाजे पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक मेरा जन्मदिन नहीं मनेगा। मेरे लोगों ने पूछा कि क्या करना होगा। हमने कहा देखो राजस्थान में गुर्जर आंदोलन चल रहा है, वहां जो है रेल पटरी उखाड़ी जा रही है, मोदी जी अपनी बात पहुंचाई जा रही है। आप भी रेल पर बैठे गोरखपुर में, हम जैसे ही रेल पर बैठे ये समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो गया। कहा सारे निषाद नेता तो मारे गए, ये साला कहां से डॉक्टर पैदा हो गया निषादों में नेता, इसे भी गोली मरवाओ। पुलिस ने गोली चलाई, समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली चलाकर तुम्हारे बेटे को मारने का प्रयास किया। लेकिन यही तुम्हारे जमुनिया, तुम्हारे यही से गाजीपुर के तुम्हारे क्रांतिकारी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मेरा जान बचाए हैं, जान बचाए हैं, जान बचा कर दिखाए हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। तुम्हारा एक भाई अखिलेश निषाद के पेट में गोली लग गई, आंख बाहर आ गई, उसने हाथ डाल लिया, पैदल चलने लगा, भागने लगा। लेकिन बेदर्दी समाजवादी पार्टी की सरकार की पुलिस ने उसे पॉलीथीन में लपेट कर घिर्रा घिर्रा के तड़फा टुकड़ा के मार दिया। तो डॉक्टर संजय ने भी कसम खाया है कि साइकिल को तड़फा तड़फा के उत्तर प्रदेश से मारकर भगाना है। बोलो भगाना कि नहीं भगाना है? भगाना कि नहीं भगाना है? भाई साइकिल हत्यारी है कि नहीं है? हत्यारी है कि नहीं है? बोलो हत्यारी है कि नहीं है? 302 का मुलजिम बनाया। तुम्हारे इसी जमनिया के इसी नदी के किनारे झोपड़ी में रात बिताता था, हमें दुनिया का अपराधी घोषित किया था। मैं रात को सोता था सूखी रोटी पानी पीकर, मेरा कार्यकर्ता रोता था। तो मैं तो आज कसम खाया हूं, ये साइकिल तुम्हारे लिए हत्यारी है और भाजपा हमारे लिए प्यारी है। गले लगा